यह संदेश है हम सबका, यह संदेश है हम सबका, जन जन को आज जगा देंगे। चल माते श्री महाधाम में दया अवतारी बना देंगे, दया अवतारी बना देंगे। माते श्री परिवार में रहने वाले लोग दया अवतारी होते हैं, दयावान होते हैं, दया पुरुष होते हैं। वह देवी और देवता होते हैं, वो हमेशा देना जानते हैं, दाता बनकर रहते हैं, भिखारी का जीवन नहीं जीते। मातेश्री परिवार एक ऐसा परिवार है, वहाँ पर आप आकर देखिए, जब भी देवियाँ भोजन बनाती हैं तो उसमें से एक चुटकी निकाल कर रख लेती हैं दान करने के लिए। कहीं यज्ञ पूजा हुआ तो वह जो है अपनी रोज़ की तपस्या में से दान करती है। और जिसके पास, ऐसा तो कोई है नहीं कि इतना निर्धन हो, फिर भी सदगुरु जी की वाणी है, यदि उसके पास कुछ न हो तो 5 दाना चावल ही गिनकर निकाल दे। अरे उससे कमी नहीं होगा, याद रखना, उससे ज़्यादा तो तेरे थाली और नाली में चला जाता है खाने के बाद। इसलिए हमेशा याद रखना, इस बात को याद रखना, ऊपर वाला जितना निश्चित किया है उतना ही ग्रास अंदर जाता है, नहीं तो यदि बेसी ले लिया तो पेट से भी बाहर निकल जाता है। इसलिए दयावान बनिए। आप अपने कमाई से जो थोड़ा बहुत निकालते हैं, किसी को देते हैं, तो उससे कम नहीं होती है, बल्कि बरकत होता है। ऊपर वाला विधाता देखता है, माँ देखती हैं, अपने भोजन से बचा करके दान की है। और याद रखिए, यह कंटिन्यू तपस्या करने वाला कुंतलों जो चावल वगैरह देते हैं ना, उनसे बड़ी तपस्या होती है। क्योंकि वह जो है अपने उस अंश से निकाल कर देता है जो उसको ऊपर वाले ने खाने के लिए दिया है। और मैं वो कहूँ आपको एक अनोखी बात, सुने भी होंगे, भीखी में भीख द आ तीनों लोग जीत ला। आप लोग विप्र सुदामा का कहानी सुने होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, भिक्षा मांग कर लाए थे, भिक्षाटन करते थे, गरीबी में जीते थे, खाने के लिए उतना कुछ नहीं था। फिर भी जब भगवान के पास मिलने के लिए जाते हैं, सोचते हैं अपने सखा के पास क्या लेकर जाऊं। मांगा हुआ भीख का वही चावल पोटली बना कर ले जाते हैं। और भीख अभी भगवान कृष्ण को दे नहीं रहे थे, शर्म आ रहा था, वो तो मांग कर ले ही लिए कि देखते हैं भाभी क्या भेजी है। और भीख का ही लेकर खा गए। 3 मुट्ठी खाए, 3 लोग दे दिए। तभी कहा गया है, भीखी में भीख द तीनों लोग जीत ला। भीख मांग करके दिए थे सुदामा जी ना, और क्या पूछना, आलीशान भवन बनकर तैयार। उस समय उनके जैसा कोई धरती पर ऐसा भवन नहीं था। जितना सुख सुविधा भगवान उनके यहाँ एकत्रित कर दिए।